फॉर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस अलग अलग होती हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसमें वेव्स ऑफ स्ट्रिंग जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। प्रेशर जिसमें हम जैसे हमने टन किया हमने तो प्रेशर जनरेट हुआ, मतलब कम ज़्यादा ऐसा। ट्रिपल सर्कल नॉन स्टॉप चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर और मोमेंटम ट्रांसफर हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है। जैसे हमने ऐसे किया तो मास इंटू वेलोसिटी सर ने एग्जाम्पल दिया था, थर्मोडायनेमिक्स वाले सर ने शायद, तो उसमें बढ़िया बताया था सर ने। डेंसिटी भी कम ज़्यादा होती है, तो उसका एग्जांपल भी यही होगा जो टन वाला, जहाँ पे इकट्ठे हो गए वो डेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे कंप्रेशन भी ज़्यादा और दूसरे में उल्टा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि जैसे वो उसमें डिस्टर्बेंस कैसे होती है कि वेव फ्रंट ऐसे वेव इधर को ट्रैवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को है ऑसिलेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर ऑसिलेट कर रही है, राइट। और ऐसे ऐसे आगे को बढ़ रहा है, मतलब एक ऐसे ट्रैवल कर रहा है और आगे आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है, इससे डिस्टर्बेंस ट्रैवल आ रही है, फील आ गया, बहुत अच्छी वैसे। टाइप्स ऑफ वेव, अगर मीडियम की ज़रूरत है तो मैकेनिकल वेव बोलते हैं, अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स इन एयर कॉलम। वेव्स ऑन स्ट्रिंग क्योंकि उसमें स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी, वेव्स इन एयर कॉलम की ज़रूरत है, और नॉन मैकेनिकल में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो लाइट वेव उसका एग्जाम्पल है। ट्रांसफरस वेव्स हो गया कि ऊपर नीचे से परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल हो गया कि इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऐसे वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये होती हैं साउंड वेव्स, ऐसे ऐसे ये होता है ना, साउंड वेव ऐसे तो करती हैं फिर ट्रैवल। और वेव्स इन एयर कॉलम जो हमने ये पढ़ी थी मैकेनिकल वेव के अंदर, तो वो भी इसके मानती है। तो ये सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस हर तरह में होती है। और जो ट्रांसफर्स वेव है उसका एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट वेव, और वेव्स ऑन स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जब ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसे 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 आते चलती है, सॉलिड एंड लिक्विड सर्फेस ओनली, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर था कि साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है, राइट, क्योंकि ऐसे ऐसे जा रहा है। और लाइट वेव्स ट्रांसफर्स है मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। वर्ड्स याद रखना, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। If some commutative by displacement, pressure, density और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स, कोई भी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रेशर है, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऑसिलेट कर रही है, तो वाई किसका फंक्शन होगा। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, मतलब जाके वो इनिशियल मेन पोजीशन है उसका ऊपर रहना चाहिए था, उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो किसी चीज़ पे डिपेंड करती है टाइम पे, कि जैसे मैं कोई फोटो खींची उसकी ऐसे ऐसे चल रही है, तो कभी ऊपर होगा किसी टाइम पे अगर मैं बाद में फोटो खींची तो नीचे होगा। तो और जो उसी टाइम पे जो दूसरा पार्टिकल है कोई उसी की तरह का, वो कोई एक्स डिस्टेंस पे, राइट, तो वो उसी टाइम पे किसी और पोजीशन पे होगा। तो जो ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो जैसे ये तो अगर वाई फंक्शन एक्स और टी है तो क्या हर 2x प्लस मतलब एक्स और टी जिसमें वो सारे वेव इक्वेशन है नहीं, वेव इक्वेशन वही होंगे जिसमें फंक्शन ऑफ टाइम ए एक्स प्लस माइनस बी टी ये फॉर्म दे दी ना, जिसमें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल होगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का, जिसमें वी स्क्वायर जीरो नहीं है। वाई डिफाइंड है एक्स और टी के लिए, जो कि हमने बता दिया कि फंक्शन होगा एक्स और टी का। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ टी बाय एक्स, वैसे समझो टाइम ऊपर है वेलोसिटी के लिए, टाइम ज़रूरी है, ठीक है, और नीचे डिस्प्लेसमेंट है। तो टी यहाँ पे बी है और नीचे ए है, और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने टू एक्स प्लस 5t स्क्वायर किया था, तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर करना है पहले तो डी स्क्वायर बाय का मतलब क्या हुआ, डी टी का स्क्वायर, मतलब विद रिलेशन टू टी, यानी कि 10t और 10 आ गया, ठीक है। अब दूसरा बी स्क्वायर बनाना चाहिए, बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है, तो वो 2 और 0 होगा, तो सेम नहीं है, यानी कि वेव फंक्शन नहीं है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव या फिर हार्मोनिक वेव हम इसे कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में, और जो ये चीज़ें वेव लेंथ होती है, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट वो वेव होता है ना, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। वैसे तो वेव इन विच ऑल पार्टिकल्स आर डूइंग एसएचएम इज हार्मोनिक वेव, हर पार्टिकल उसमें एसएचएम कर रहा है, सारे के सारे वैसे। जैसे एसएचएम में जब हमने पढ़ा सिर्फ ये पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब ऑसिलेट कर रहा था एक मेन पोजीशन पे, मतलब इसमें ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल कर रहे हैं, तो उसको हम हार्मोनिक वेव बोल देते हैं। इक्वेशन इसके ए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता था, अब यहाँ पे क्या है सारे कर रहे हैं, तो के एक्स भी आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी और के एक्स, ठीक है। कि एक्स का जो के एक्स है ना, एक्स ये बता रहा है कि वेव एक्स में चल रही है, ये एम्पलीट्यूड बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा फिर मेन पोजीशन से, और वेव होता है के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। ध्यान रखने वाली बात है, के इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, के कैसे के और नीचे लेमडा, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई बाय टी। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ वेव लिखेंगे तो उसमें क्या आता है ओमेगा बाय के, राइट, और ओमेगा क्या है 2 पाई बाय टी, यानी कि लेमडा बाय टी। लेमडा टी को बाय टी को क्या होता है फ्रीक्वेंसी लेमडा एफ, क्या होता है लेमडा एफ याद रखना है।
और ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, हमें पता लग गया कि ये एक्स में घूम रही है और प्लस माइनस के एक्स है। मैं वही सोच रहा था भाई प्लस माइनस के एक्स में डालो और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और जब इन दोनों के साइन सेम है तो समझ लो नेगेटिव, गलत बात है। ऐसे शादी की तरह मैंने इसको समझा कि दोनों एक तरह हैं तो नेगेटिव है, तो वेव ट्रेवल्स इन नेगेटिव एक्स। अगर वाई होता है यहाँ पे तो के वाई उसमें करें, ठीक है। जैसे 0.2 साइन, और अगर अपोजिट है तो वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स, राइट। वाई इक्वल 0.2 साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये के है और ये ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा के साथ टी होगा, याद रखना है, और के के साथ एक्स होगा पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो इस वीडियो को देख के बना सकता है जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ, और तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उससे भी तेरे को आइडिया लग जाएगा, ठीक है, रिवाइज करने के बाद भी। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर तेरे को बनाने हैं तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका सीधे से मतलब है ट्रेवलिंग पॉजिटिव एक्स। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे 2 बाई टी माइनस 2 बाई एक्स, तो इस फॉर्म में भी आ सकता है ये कि टी बाई टी, मतलब 2 पाई हमने कॉमन ले लिया और टी अंदर रह गया, ये 2 पाई बाई टी बन गया नीचे, तो टी बाई टी, और इसका क्या है 2 पाई बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो एक्स बाय लेमडा, राइट। और उसमें से भी अगर हमने लेमडा कॉमन ले लिया 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा टी, क्योंकि लेमडा यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना, और माइनस एक्स, ठीक है। और उसमें से भी अगर हमने टी को चेंज किया तो टी क्या होता है 1/टी एफ लेमडा, तो वी टी माइनस एक्स भी हो सकता है, राइट। एफ वी टी माइनस एक्स भी हो सकता है, और 2 पाई बाई लेमडा बाहर, मतलब ऐसे चेंज करके तू निकाल लेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा तेरे को इस चीज़ में, तो मैंने बता दिया कि कैसे करना है। और वेलोसिटी ऑफ वेव को हमें पता लग गया एफ लेमडा ओमेगा बाय के, जो याद रखने वाली बात है, और ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, जो वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करती, ये हमने रे ऑफ टेस्ट में पढ़ा। और वेवलेंथ है जो लेमडा है वो भी मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रिपल सर्कल भाई साहब, ट्रिपल सर्कल बहुत जोर का ट्रिपल सर्कल, पैरागन ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल। एक ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि के एक्स है भाई, इज प्रिसिपिटेटेड बाय वाई इक्वल टू एक्स टी साइन, ये मतलब वैल्यू दे दिया एक्स इनवर्स स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव पूछा सीधा सीधा, तो यानी कि ओमेगा टी ओमेगा बाय, क्योंकि ओमेगा मतलब टी ऊपर रखते हैं ना, तो ओमेगा बाय ये, तो 4 पाई बाई 0.5 पे, और आंसर टी। और अगले में है 6th क्वेश्चन, तो वेव ये दी दिया है एक्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग द, तो पहले तो ये देख लेना है अपोजिट में है, यानी कि तो एक्स है तो अपोजिट में है, तो यानी कि पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स वाले तो 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद हमें लेमडा निकालना है, तो 2 पाई क्या हो गया, ये तो टी ओमेगा है, 10 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, कहाँ है हमने किया है कहीं ना कहीं तो किया होगा, 10 पाई, हाँ 3.5 को 2 पाई बाय लेमडा, और 0.2 उसमें आंसर आ गया। हाँ फ्रीक्वेंसी भी है इसमें तो, अच्छा हाँ, तो ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते थे, और 2 पाई से 2 पाई कट जाता, तो 2 पाई बाई टी होता ना, 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, और हमें क्या दिया यहाँ पर ओमेगा 2 पाई दिया है, क्योंकि 2 पाई टी लिखा है वहाँ पे, 2 पाई टी लिखा है वहाँ पे, राइट। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो एफ हो गया 1, और इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मेरे से नहीं हुआ था, अब होगा, तो ए साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी दे दिए हैं, मतलब और द फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 5 करना भाई। A wave in a amplitude of 270 wave travels in positive x-axis with a speed of 188 meters per second. It's noted that 5 complete waves fit in 4 meter length. 5 complete मतलब waves का मतलब होता है 5 लैम्डा, ठीक है। तो 5 लैम्डा, तो लैम्डा कितना होगा 4 मीटर में, ठीक है। 4/5 करना है, स्टार डी स्टार, क्योंकि मुझे नहीं आया है फिलहाल अभी भी, शायद मैंने सीधा देखा ही सिर्फ को। और के क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा, यानी कि लेमडा हमारे पास आ गया 4/5, और लेमडा क्या होता है 1 वेव, तो यहाँ 5 वेव आ गई हैं, तो 5 लेमडा, 1 मीटर में अगर 1 लेमडा होता है तो 4 मीटर में 4/5, ऐसे क्या नहीं, ऐसे ज़्यादा अगले जितने में आ रहा है ना 4 मीटर बाय 5 कर देना, और के एक होता है 2 पाई बाय लेमडा, और उससे आंसर आ जाएगा 7.8, तो 7.85 एक्स, इसमें हमारा के आ गया क्योंकि वो एक्स के साथ है। और पॉजिटिव नेगेटिव भी देख लेना, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है यानी कि तो प्लस माइनस उसमें होगा, मतलब प्लस दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका आंसर क्या डी, एक प्लस है एक माइनस है भाई, सी आंसर है भाई, डी तो सर के उसमें होगा ना, सी आंसर है, सी सीधा सीधा, ठीक है। अगला है फेज एंड फेज डिफरेंस, सीधा ही पहुंच गया मैं यहाँ पर।
अच्छा, तो जैसे साइन के बाद जो भी होता है ना उसको फेज बोलते हैं, और फेज डिफरेंस निकालना है तो बस इसमें से को मिटा दो, k2x + ω t माइनस k2 1x माइनस ω1t cos थीटा को हम sin थीटा प्लस 5/2, और ये किस लिए करने का, ताकि जब हम चेंज करना होता है ना तो चेंज करता है, क्योंकि फेज डिफरेंस हम सिर्फ सेम उसमें निकालते हैं, ठीक है, फेज सेम फेज का तो फेज डिफरेंस निकाल पाएगा तो कॉस को साइन में चेंज करना, साइन को कॉस में चेंज करना तेरे को आता है, जैसे माइनस cos थीटा को हम साइन थीटा माइनस 5/2 करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, two waves are represented by the equation y1 = a sin omega t plus kx plus 0. अब एक कॉस में एक साइन में, इसको अगर चेंज करना है, कॉस को मैंने चेंज कर दिया मान लो साइन में, तो माइनस π/2 आएगा, राइट, और ओमेगा टी सेम हो गया तो ये तो कट जाएगा, के एक्स भी सेम हो गया, मतलब के एक्स माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस, तो π/2 माइनस 0.57 है ना, π/2 माइनस 0.57, बस यही आंसर आ गया 1.58। मैंने 3.14 को डायरेक्ट इमेजिन किया 1.58 और तुम लिखे वहाँ पे, क्योंकि गलत नहीं करना है, और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करो लेकिन सही करो, डबल डिजिट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 आंसर गलत, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तब सिलेक्शन तुम छोड़ रहे हो, सीधा सीधा।